क्या आपने भी अपने जीवन में सड़क हादसों की वजह से, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से अपनों को खोया है, अपने जान पहचान वालों को खोया है, या उन्हें खोते खोते बचे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। अभी 2 दिनों पहले देहरादून में जो दर्दनाक भीषण सड़क हादसा हुआ, जो जिसके बारे में डिस्कशन करने में भी रूह कांपने लगती है, या आए दिन ऐसे सड़क हादसे हमारी नज़रों के सामने या न्यूज़पेपर के माध्यम से या हमारे आस पड़ोस में हमें सुनाई देते हैं। कभी किसी सेलिब्रिटीज का सुनाई देता है या कुछ विशेष हो जाता है उसमें, तो वो न्यूज़ की सुर्खियां बटोरता है। पर रोजाना जाने कितनी चीज़ों को हम देखते हैं, देख के नज़रअंदाज कर देते हैं और ये समझने की कोशिश नहीं करते कि भाई सड़क हादसे केवल एक व्यक्ति या एक परिवार तक सीमित नहीं रहता। उनकी जो हानि होती है भाई, वो बहुत लंबी जाती है और वो दर्द जीवन पर्यंत किसी के भाग में बध जाता है अगर हमने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। अब इसको समझने के लिए, सड़क हादसे को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, रोकना तो लगभग नामुमकिन है और मैं डेटा जार्गन्स में भी नहीं जाना चाहूंगा कि कितने लोग सड़क हादसों में मरते हैं। वो सारी कहानियां बार बार सुनाई जा चुकी, सुन सुन के लोगों पे फर्क पड़ना भी बंद हो गया, इतनी बार बोली जा चुकी। मैं उस डिटेलिंग में भी नहीं जाऊंगा कि भाई हमको ट्रैफिक नियमों को मानना चाहिए। ऑब्वियसली हमको मानना चाहिए भाई, जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं किसी भी मशीन को यूज करने के लिए, वो ऑटोमोबाइल पे भी लागू होते हैं, वो सड़क पे भी लागू होते हैं, वो ट्रैफिक पे भी लागू होते हैं, वो हर जगह लागू होते हैं और प्रत्येक नागरिक को उन नियमों का पालन करना ही चाहिए अवश्यंभावी रूप से। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे अगर ध्यान दिया जाए तो हम इन चीजों को, इन सड़क हादसों की दर्दनाक कहानी को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने जीवन को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं इस दिशा में। क्योंकि ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं उन लाखों करोड़ों भारतवासियों में से एक हूं जो रोड पे अकेला सिग्नल पे खड़ा रहता है, रेड लाइट को ग्रीन होने के इंतजार में कि जैसे ही ग्रीन हो तो मैं आगे बढ़ूं, चाहे उसके पीछे की भीड़ निकल जाए। वो हमेशा ट्रैफिक नियमों को पालन करने का पूरा प्रयास करता है, आप ही की तरह। मैं भी एक आम इंसान हूं, तो मैंने जो अपने अनुभव से रोजाना जो मैं देखता हूं रोड्स पे, उसके आधार पे और इतने वर्षों का जो मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, रोड एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं इस सेगमेंट में आपको 8 मूल बिंदु बताऊंगा। अगर उन बिंदुओं पे हमने ध्यान दिया तो अवश्यंभावी रूप से कम हम अपनी जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। जब भी हम घर से बाहर निकलें व्हीकल के साथ, तो उन 8 बिंदुओं पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर उन 8 बिंदुओं पे हमने, हमारे परिवार ने ध्यान दे लिया तो हमारी लाइफ रोड पे ज्यादा सेफ होगी। मूलतः देखा जाए तो रोड एक्सीडेंट में 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ चालक, ड्राइवर, सेकंड है सरकार और तीसरा है ऑटोमोबाइल कंपनीज। क्योंकि यही 3 प्रमुख अवयव हैं जो इस रोड एक्सीडेंट में अपनी अदायगी करते हैं। अब सरकार और ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में कंट्रोल है कि हम अपने आप को कैसे सुधार सकें। तो मेरे जो 8 बिंदु हैं जो मैं आपको क्रमवार बताने वाला हूं, वो उन्हीं पे आधारित हैं। केवल चालकों की दृष्टि से, ड्राइवर की दृष्टि से, एक यूजर की दृष्टि से हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जब भी हम घर से बाहर निकलें और जब भी हम घर पे लौट के आए तो हमारे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले इन 8 जनरल पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। पहली बात यह कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं व्हीकल के साथ, तो समझ लीजिए कि अब आप सेफ जोन से जंगल या ज़ॉम्बी लैंड में कूदने वाले हैं। अब जंगल में जब आप कूद रहे हैं तो भाई वहां तो भांति भांति की जंगली जानवरों से आपका सामना होने वाला है। आपको नहीं मालूम कि कौन सा जानवर कैसा बर्ताव करेगा, किस तरीके से आप पे हमला करेगा। वो तो भैया ये अधिकार आपके ऊपर है, जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि भाई उन जंगली जानवरों को आप हमेशा मॉनिटर करते रहें कि भाई कौन सा ज़ॉम्बी कहां से कूदेगा, कौन सा जानवर किधर से कैसा मूवमेंट लेगा। तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। भैया आप जंगल में कूद रहे हैं, रोड इज नथिंग बट अ जंगल। और भैया इतना डार्क जंगल है, वहां पे कोई आपका साथी नहीं है भाई, कोई आपका हितैषी नहीं है। वो खूंखार जानवरों का बसेरा है, वहां पे सारे ज़ॉम्बीज हैं। उन ज़ॉम्बीज से आपको बचना है, ये जिम्मेदारी आप पे है। तो आपको को मॉनिटर करना है और उनसे कैसे बचना है उसका निर्णय भी आपको
तभी लेना है जब आप उस जंगल से निकल रहे हैं। देखिए, आपका जीवन अनमोल है, केवल आपके लिए नहीं, बहुत सारे आपके अपनों के लिए। तो भाई ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि जब वो ज़ॉम्बी लैंड में आप कूद रहे हैं, उन जंगलों में आप कूद रहे हैं, तो आपको नियमों का पालन करना है। बिना ये सोचे कि ये ज़ॉम्बी क्या कर रहा है, वो ज़ॉम्बी क्या कर रहा है, आपको किसी से तुलना नहीं करनी, ना आपको किसी से कोई संबंध बनाना है। भैया वो जानवर हैं, उनको जो करना है उनको करने दीजिए। आप अपने नियमों का पालन कीजिए, दृढ़ता से कीजिए, और जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए उस ज़ॉम्बी लैंड में कूदिए मत। चुपचाप से बिल्कुल धैर्यपूर्वक चलते चले जाइए, बिना ये सोचे कि दुनिया क्या कर रही है। मैं भी वैसा ही करता हूँ, क्योंकि बगल वाले ने तो ऐसा किया, इधर वाले ने ऐसा किया, तो मैं भी इस पाथ को ले लेता हूँ, ये मूवमेंट कर लेता हूँ। नहीं भाई, आपकी लाइफ के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई कि आपके साथ क्या होने वाला है अगले ही पल में। इसलिए आपको वो ज़ॉम्बीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है कि कौन सा ज़ॉम्बी कैसी हरकतें कर रहा है। आप केवल कंसंट्रेट कीजिए अपनी लाइफ पे, अपने मार्ग पे, अपने नियमों पे। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। भैया आपका जो एंगर है, आपका जो एग्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है ना, उसे लाइफ को चैनलाइज करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उस पे पैर रखिए, उसको चैनलाइज कीजिए, उस एग्रेशन को, उस फुर्ती को, उस तेजी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज कीजिए, ना कि एक्सीलेटर पे पैर दबाने के लिए, ना कि स्पीड बढ़ाने के लिए। भाई क्या मजा है, वो छोटी सी रोड का सेगमेंट जीत के आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला भाई। पल भर में आप भी भूल जाएंगे, जो हारा है वो भी भूल जाएगा। भाई क्या मतलब है ऐसी तेजी दिखा के उस 2 कौड़ी की रेस को जीतने का? भैया अपने एंगर को, अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखिए भाई। आपको जीवन में आगे निकलना है, रोड पे नहीं निकलना किसी के आगे। तो हमेशा अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखिए। स्पीड में जीतने से बढ़िया तो जो सबसे ज्यादा आनंद उसमें आएगा कि आप मुस्कुराते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी तनाव के कि मुझे किसी को हराना था, मैं हार गया। ये क्यों फालतू की मेंटेलिटी? हमें फालतू का बर्डन क्यों रखना है भाई? रोड पे क्यों रखना है? हम भैया निकले थे अपने गंतव्य पे जाने के लिए, वहां पे मुस्कुराते हुए बिल्कुल कूल हेडेड रिलैक्स पहुंचना हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। आप अपने गंतव्य पे कभी ना पहुंचें, उससे बेहतर है कि आप थोड़े विलंब से पहुंच। भैया थोड़ी देरी हो जाएगी ना यार, भूचाल नहीं आने वाला, ये ब्रह्मांड समाप्त नहीं होने वाला, वो अपॉर्चुनिटी चली नहीं जाने वाली, कोई कहीं नहीं जाने वाला। आपके थोड़ा ये लेट होने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इतनी घाई क्यों मचानी है यार? जीवन में घाई मचानी है, मेहनत करने में मचाओ, अपने को आगे बढ़ाने में मचाओ, अपने को बेहतरीन करने में घाई मचाओ कि मुझे जल्दी अचीव करना है, मुझे जल्दी से जल्दी अपने टारगेट को पाना है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है। वहां पे घाई मचाओ ना यार, रोड पे काहे की घाई मचानी है? थोड़ा सा लेट हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। आप वहां पहुंच तो जाएंगे। वो कैसा हो कि आप वहां पे कभी नहीं पहुंचे और बहुत सारे लोग आपके इंतजार में बैठे रहे जीवन पर्यंत। तो भैया जल्दी मत कीजिए। हेस्ट मेक वेस्ट। हेस्ट नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रकृति से सीखिए ना भाई। जब छोटी नदी नाला जब समुद्र में गिरता है ना, तो बहुत कोलाहल करता है, बहुत शोर मचाता है। तो जब भी आप निकलें अपनी पतली गली से मेन रोड पे घुस रहे हैं, जब आप छोटी रोड से बड़ी रोड पे जा रहे हैं, तो हॉर्न बजाइए, रुकिए, थामिए, समझिए कि भाई कितना स्पीड से लोग बाग यहाँ पे वाहन निकल रहे हैं, मुझे किस साइड मूव करना है। क्योंकि मैंने आते जाते देखा है मैक्सिमम एक्सीडेंट तभी होते हैं कि भैया जो स्पीड में चल रहा है बड़ी रोड पे और छोटी रोड वाला बीच में से कूदता है बिना इंटीमेट किए। भैया नहीं, हमेशा दिमाग में रखिए कि जब छोटी नदी बड़े महासागर में कूदती है तो आवाज होती है बहुत तेज, तो आपको हॉर्न बजाना है, चारों तरफ देखना है, समझना है। उसके बाद समुद्र में जाइए, आराम से तैरिए। समझने के बाद जब तक आपने समझी नहीं धारा किस दिशा में चल रही है, कैसी चल रही है, तब तक उसमें मत कूदिए ना भाई। जब तक आप जंगल में हो, उस ज़ॉम्बी लैंड में, तो भैया हर ज़ॉम्बी आपको मारना चाहता है, आपका खून पीना चाहता है, ऐसा मान के चलिए। आपको हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को मॉनिटर करना है, आपके आस पड़ोस के सारे ज़ॉम्बीज को, कि भैया ये कहाँ पे मूवमेंट ले रहा है। आजकल लिटरली यही स्थिति हो गई है यार, ज़ॉम्बीज चलते हैं रोड पे, ऐसा लगता है। और खास तौर से कोविड के बाद तो इतना अनरेस्ट आ गया लोगों में, वो पागलपन के बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन आपको मॉनिटर करना है, तो उन ज़ॉम्बीज को प्रिसाइसली मॉनिटर करते रहिए तब तक जब तक कि आप अपने गंतव्य पे सुरक्षित नहीं पहुंच जाते। क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है। आप जहां रिलैक्स होते हैं,
वहीं पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। रिलैक्स नहीं होना है, अटेंटिव रहना है, अपने दिमाग को हमेशा दौड़ाते रहना है कि अगल बगल क्या 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 मूवमेंट हो रहे हैं, ये ज़ॉम्बीज क्या कर रहे हैं भाई। प्रत्येक व्यक्ति को अगर ये करेगा, क्योंकि दूसरे का आपको नहीं मालूम ना, और आपके जीवन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भैया किसी दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। आप कल मरते हैं, आज मर जाएं, किसी की लाइफ पे क्या फर्क पड़ने वाला है। लोग बाग देखेंगे, साइड से निकल जाएंगे और फिर वो पागलपन मचाने लगेंगे। मैं देखता हूँ इतने भीषण एक्सीडेंट में देखता हूँ हर दूसरे चौथे दिन रोड पे, और जिस वजह से वो एक्सीडेंट हुए, लोग बाग उस बुरी अवस्था को देखने के बाद कि इस व्यक्ति के संग कितना बुरा हुआ, बगल से निकलते हैं, एक नजर डालते हैं और फिर उसी बेवकूफी में उतर आते हैं और वैसी ही गाड़ियां चलाते हैं। मतलब लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी चिंता कीजिए और भाड़ में जाने दीजिए दुनिया को भाई। आप सलीके से ज़ॉम्बीज को मॉनिटर करेंगे, आज के बाद हमेशा करेंगे। अब ये प्रमुख एडवाइस एक्चुअली ड्राइवर्स के लिए नहीं है, ये गाइडलाइन है उन माँ बाप के लिए। भाई अगर आप अपने बच्चे को सुरक्षित देखना चाहते हैं, उसको भविष्य में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा जीवन भर देखना चाहते हैं, तो जब तक उसकी उम्र ना हो जाए उसको गाड़ी मत दीजिए। उसको कोई व्हीकल देने की जरूरत नहीं है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो उसकी आदत उसे डालिए भाई। उसको आप जो जो चीजों की आदत वो डालते जाएंगे, वो तो उससे ज्यादा डिमांड करता जाएगा। वो बच्चों की आदत होती है, एक चीज मिल गई तो वो 2 पे जाएगा, 2 चीज मिल गई तो 3 पे जाएगा। तो भाई आप शुरू में ही रोकना सीखिए, और कम से कम उसको अगर जीवित देखना चाहते हैं ना, क्योंकि स्थितियां इससे ज्यादा और खराब होने वाली हैं। जिस भौतिकवादी युद्ध में हम कूद चुके हैं, इस युग में बाजारीवाद इतना ज्यादा है कि लोग बेतहाशा व्हीकल्स खरीद रहे हैं। अब जमीन तो उतनी है, रोड सरकार कितनी डेवलप कर पाती है वो एक अलग विषय रह जाएगा, लेकिन स्थितियां ये हैं कि वो छोटी पड़ती जा रही है जमीन, व्हीकल रखने की जगह नहीं है। तो भाई आप उसमें अपना योगदान मत दें। अगर जरूरत ना हो तो साइकिल यूज करें भाई। पेट्रोल वाले व्हीकल्स जो कि रोड पे एक्सीडेंट के प्रमुख कारण बनते हैं, फ्यूल वाले व्हीकल्स, उनको अवॉइड करें और अपने बच्चों को संस्कार दें। उनको ट्रैफिक नियम बेसिकली सिखाएं, जिससे पहले कि वो लीगली उसके लिए तैयार हो जाएं और उनको सर्टिफिकेट मिल पाए, ड्राइविंग लाइसेंस मिल पाए, और वो लीगली रोड पे गाड़ी चलाने लायक बन जाएं। उनकी कैपेसिटी आप चेक कर लें, उसके बाद उनको व्हीकल दीजिए। उससे पहले अगर आप दे रहे हैं तो आप एक सुसाइडल वेपन दे रहे हैं उसके हाथ। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो इतना सेंसिबल है और मैं डिसीजन लेने के लिए आजाद हूं, तो भाई ये आपका जीवन है, आपके अपनों का जीवन है, जिस तरीके से आप बिताना चाहें बिता सकते। आप डांट के मना कर देंगे ना तो उसे अभी बुरा लगेगा, अभी रोएगा। वरना आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, उसकी इच्छा पूर्ति कर देंगे उसके दबाव में आके, तो हो सकता है जीवन भर आपको रोना पड़े। तो भाई दुश्मन के लिए भी नहीं चाहता आदमी कि किसी के परिवार में ऐसी कोई हादसा हो, कोई ऐसी दुर्घटना हो। इसलिए इन चीजों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि उनको तो नहीं मालूम, आपको तो मालूम है, आप तो बड़े हैं, डिसीजन आपको लेना है। तो भाई सोच समझ के ये धारदार हथियार अपने बच्चों को पकड़ाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप टू 80 इट्स सेफ्टी। याद रखिएगा 80 से ऊपर नहीं चलाना भाई। जो लोग भी चलाते हैं 80 से ऊपर कोई भी स्थिति आ जाए भाई, कोई भी व्हीकल हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो, 8 व्हीलर हो, कोई सा भी व्हीलर हो, चाहे वो पेट्रोल का हो, सीएनजी का हो, डीजल का हो, कुछ भी हो भाई, रोड पे अगर चला रहे हो ना, रोड चाहे अच्छी हो बुरी हो कुछ भी हो, अनटिल इट इज अ रेसिंग ट्रैक, भाई 80 से ऊपर मत चलाइए। 80 के बाद बैलेंस हर व्हीकल का बिगड़ने लगता है। आप कितना भी मॉडर्न उसमें इंजन लगा लीजिए, कितना भी मॉडर्न मैकेनिज्म लगा लीजिए, 80 इज द सेफ्टी, 80 इज सेफ्टी। भैया 80 से ऊपर वहीं जाइए जहां पर आपको ये बाध्य किया जा रहा है कि आप तेज स्पीड में चलाएं, वरना कोई जरूरत नहीं है। आराम से चलाइए, सुरक्षित पहुंचिए। अब मैंने कुछ बेसिक विषय इसमें नहीं जोड़े। ड्रिंक एंड ड्राइव जो कि स्ट्रिक्टली नो है, भाई बिल्कुल मत कीजिए यार। किसी भी प्रकार का अगर आपने ऐसा मादक द्रव्य ले रखा है जो आपके मस्तिष्क और आपकी चेतना को बाधित कर रहा है, तो भाई ड्राइविंग से दूर रहिए। भैया आप कोई कैब कर लीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लीजिए, कुछ यूज कर लीजिए, ड्राइवर यूज कर लीजिए, भाई मत कीजिए, कतई मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम आपका मस्तिष्क अब आपके साथ कैसा व्यवहार करने वाला है। तो इन सारे बिंदुओं पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और मस्तिष्क में केवल सुन भर लेंगे इन 8 बिंदुओं को, तो मुझे लगता है सड़क हादसों में
कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज आए ना आए, कम से कम आप सेफ रहेंगे, और जब आप सेफ रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और लोगों से कह पाएंगे कि सुरक्षित रहिए और आगे बढ़िए।